Hello everyone, welcome to my channel Fluentra Institute for English, and today I am going to teach you uses of take and to। दोस्तों टेक टू के माध्यम से आप बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों यदि आपने टेंस और मॉडल पढ़ा है दोस्तों, तो उनकी मदद से आप टेक टू के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो कभी आपने सोचे भी नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने दो सेंटेंस लिख के रखे दोस्तों, जिसे मुझे उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और मैं उसे मॉल ले जा रहा हूं। मतलब जब किसी व्यक्ति को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की बात करें तो उस सेंस में आपको टेक टू का यूज़ करना पड़ता है दोस्तों। जैसे मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा था, मैं उसे टीचर के पास ले जा रहा था, मैं उसे मॉल ले जा रहा था या मॉल ले जाऊंगा। मतलब आप 12 प्रकार के टेंस हैं और मॉडल में एक सेंटेंस को अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम इस जो दो सेंटेंस लिख के रखे हैं इनको हम ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिख के रखा है। आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल ये आ रहा होगा कि जो टेक है वो है क्या। तो जो टेक है एक्चुअल में जो एक वर्ब है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की बात करते हैं तो वहाँ पे आप टेक का यूज़ करते हैं और साथ में प्रीपोजिशन टू का भी यूज़ करना पड़ता है दोस्तों। कैसे? जैसे मुझे उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या, ये एक मॉडल वर्ब का सेंटेंस है शुड का। यदि आपने मॉडल का वीडियो देखा होगा दोस्तों, तो हम किसी व्यक्ति को कहीं ले जाने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो मुझे उसके सेंस में आप क्या बोलेंगे, आई, सब्जेक्ट मुझे के लिए आपने आई लगाया। अब चाहिए इसके लिए आप शुड बोलेंगे क्योंकि एक मॉडल वर्ब है। आई शुड, उसके बाद आपको पता है शुड के बाद फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है, टेक। आई शुड टेक। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, आप किसे ले जा रहे थे, उसको, मतलब कोई लड़की की बात कर रहे हैं या लड़के की बात कर रहे हैं। कोई लड़की की बात कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा हर, है ना। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे हर लिखा है। किसी लड़की की बात कर रहे हैं, कोई लड़के की बात करते तो हम ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बनाते, यहाँ पे हिम लिखते हम यदि कि कोई लड़का होता तो आई शुड टेक हर, उसके बाद क्या लगाना आपको, टू लगाना, टू अ डॉक्टर। आई शुड टेक हर टू अ डॉक्टर, मुझे उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। ए का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जो आर्टिकल ए है वो एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। मतलब डॉक्टर के बारे में पता नहीं है, कोई जानता नहीं है डॉक्टर को। न ये जो लड़की है ये डॉक्टर को जानती है, न मैं डॉक्टर को जानता हूँ, बस डॉक्टर के पास जा रहे हैं एक ट्रीटमेंट के लिए। तो इस सेंस में हमने यहाँ ए का यूज़ किया। यदि कोई डॉक्टर, कोई जान पहचान का डॉक्टर होता जो डेफिनेट चीज़ रहती, तो यहाँ पे हम द का यूज़ करते दोस्तों। तो मुझे उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, तो आई शुड टेक हर टू ए डॉक्टर। मुझे उसे एक टीचर के पास ले जाना चाहिए, आई शुड टेक हर टू ए टीचर। मुझे उसको मॉल ले जाना चाहिए, तो आई शुड टेक हर टू अ मॉल। ये बोलेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हमने जो सेंटेंस लिख के रखा है, ये दोस्तों हमने टेंस का सेंटेंस लिख के रखा है। ये सेंटेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का, देख सकते हैं। मैं उसे मॉल ले जा रहा था ना, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं और आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है दोस्तों। अब आपको पास्ट कंटिन्यूस का पता होना चाहिए यदि आपने टेंस का वीडियो देखा है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के में के लिए हम आई लगाएंगे, आई, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ आई, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए दोस्तों। आई, फिर उसके बाद मॉल ले जा रहा था, तो हमको फिर क्या लगाना है, टेंस को देखना है कि कौन से टेंस का वाक्य है। तो ये पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो उसके आई के लिए हम वॉस का यूज़ करते हैं। ही, शी, इट, नेम और आई के सेंस में हम वॉस का यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। तो वर्ब हमारी क्या है, टेक, तो टेक में हम आईएनजी जोड़ देंगे, टेकिंग। आई वॉज टेकिंग, उसके बाद टू लगाएंगे, हैं, टू नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस किसे ले जा रहे थे, उसे, कोई लड़का है, आई वॉज टेकिंग हिम, उसके बाद आपको लगाना है टू अ मॉल।
मतलब दोस्तों मैं उसे मॉल ले जा रहा था, तो आई वॉज टेकिंग हिम टू अ मॉल। क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य था दोस्तों, इसलिए हमने वाज के साथ जो हमारी वर्ब थी टेक, उसमें आईएनजी का यूज़ किया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बोल सकते हैं टेक की मदद से दोस्तों। आइए अब थोड़े और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं इसमें। टेक को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे 4 प्रकार के सेंटेंस लिख के रखे हैं दोस्तों। इसके माध्यम से हम टेक को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वह मुझे ऑफिस ले जाता है, वह मुझे ऑफिस ले जाता है। मतलब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। ताहे तीहे तेहें, जिन वाक्यों के अंत में ताहे तीहे तेहें आता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य होते हैं दोस्तों। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल में ही शी इट नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और एस जोड़ते हैं दोस्तों। तो ये जो यहाँ पे वह है, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे? ही। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आप देखते जाइए, ही, है ना। और यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट ही शी इट नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पे हम जो हमारी वर्ब है उसमें एस और एस लगाते हैं। तो टेक है, हमारी जो वर्ब है वो क्या है? टेक है। ही टेक्स, हम इसमें टेक्स कर देंगे, एस लगा देंगे, एस ई तो लगा है, एस खाली एस लगा देंगे। ही टेक्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, किसे ले जाता है? मुझे, मुझे यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। ही टेक्स मी टू द ऑफिस। ही टेक्स मी टू द ऑफिस, वह मुझे ऑफिस ले जाता है। वह मुझे मार्केट ले जाता है। ही टेक्स मी टू द मार्केट। वह मुझे मॉल ले जाता है। ही टेक्स मी टू अ मॉल। वह मुझे लाइब्रेरी ले जाता है। ही टेक्स मी टू द लाइब्रेरी। इस प्रकार से दोस्तों आपको बनाना है। आप सारे जितने भी टेंस हैं उसमें इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। प्रेजेंट में कर सकते हैं, कंटिन्यूस में कर सकते हैं, परफेक्ट में कर सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। आपको बस क्या करना है, जो भी जैसे यहाँ पे हमने प्रेजेंट सिंपल का था तो वर्ब जो टेक थी उसमें ईएस जोड़ दिया है। और यदि कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस रहता है, जैसे यहाँ पे हमने कंटिन्यूस का वाक्य भी लिख के रखा है, मैं आपको शिमला ले जा रहा हूँ। मैं आपको शिमला ले जा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है दोस्तों। इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे आपको बताता हूँ। आई, सबसे पहले आई लगाएंगे हम। आपको पता होना चाहिए कि रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं आते हैं, तो वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस। तो इसमें हम आई के सेंस में क्या लगाते हैं? आई जब सब्जेक्ट रहता है हमारा तो हम एम लगाते हैं, आई एम, और उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। तो वर्ब हमारी क्या है? टेक है, तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? आई एम टेकिंग। फिर क्या? ऑब्जेक्टिव केस, किसको ले जा रहा है? आपको, आपको। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। आई एम टेकिंग यू, फिर उसके बाद क्या लगाना? टू शिमला। इस प्रकार से बोलेंगे, आई एम टेकिंग यू टू शिमला। मैं आपको शिमला ले जा रहा हूं, इसका यह मतलब हुआ। मैं आपको इंदौर ले जा रहा हूं, आई एम टेकिंग यू टू इंदौर। मैं आपको भोपाल ले जा रहा हूं, आई एम टेकिंग यू टू भोपाल। मैं आपको गुजरात ले जा रहा हूं, आई एम टेकिंग यू टू गुजरात। इस प्रकार से दोस्तों आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में भी प्रैक्टिस करना दोस्तों। आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहती है वो टेंस के अकॉर्डिंग लिखना आपको। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इजेमार का यूज़ करते हैं तो यहाँ हमने एम लगाया आई के सेंस में। उसके बाद जो भी करना आपको टेक के साथ करना है। यदि टेक की पास्ट फॉर्म बनाना है या सेकेंड फॉर्म बनाना है या ईएस आई एस वाली फॉर्म बनाना है, जो भी एस ई एस वाली फॉर्म बनाना है, तो हम टेक के साथ ही जो भी करना है करेंगे दोस्तों। हमारा जो सेंटेंस है ये सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं रवि को टीचर के पास ले जाऊंगा, मतलब ये फ्यूचर इंडिफिनिट का टेंस है और इसमें हम सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं। तो जैसे आई विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? टेक। आई विल टेक, ऑब्जेक्टिव केस, किसको ले जा रहे हैं? रवि को। आई विल टेक रवि। कोई नेम होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी नेम ही होता है, वही का वही उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। संदीप का ऑब्जेक्टिव केस संदीप ही होगा, रवि का ऑब्जेक्टिव केस रवि ही होगा। आई विल टेक रवि
टू द टीचर। मैं रवि को टीचर के पास ले जाऊंगा, आई विल टेक रवि टू द टीचर। मैं रवि को मार्केट ले जाऊंगा, आई विल टेक रवि टू द मार्केट। मैं रवि को स्कूल ले जाऊंगा, आई विल टेक रवि टू स्कूल। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो फ्यूचर सिंपल है इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। हमारा जो अगला बचा हुआ सेंटेंस है, मेरे पापा मुझे जू चिड़ियाघर ले गए। ये पास्ट की बात कर दी हमने, पास्ट इंडिफिनिट का ये सेंटेंस है। सबसे पहले यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी वाक्य देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले टेंस को खोजने की कोशिश करना चाहिए दोस्तों कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। जैसे मेरे पापा मुझे जू ले गए, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि तो पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि गया आया खाया पिया सोया नहाया, इस प्रकार से जो भी आखिरी में वाक्य के अंत में आता है तो वहाँ पे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस समझ जाते हैं कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। मेरे पापा मुझे जू ले गए, तो सबसे पहले माय फादर, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पास्ट इंडिफिनिट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म टेक की बनती है टुक, माय फादर टुक। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस किसे ले गए, मुझे, माय फादर टुक मी टू द जू। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने टेक को समझा दोस्तों कि टेक का किस प्रकार से अलग अलग यूज होता है दोस्तों। जब भी कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी व्यक्ति को ले जाता है तो उसमें हम टेक का यूज करते हैं दोस्तों। और टेक को हम टेक्स बना सकते हैं, टेकिंग बना सकते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं दोस्तों। जो टेंस में जो भी हमको करना रहता है वर्ब के साथ, हमको टेक के साथ भी वही करना पड़ता है दोस्तों। इसके साथ आप 12 जितने हमारे 12 प्रकार के टेंस हैं उसके साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। और मॉडल वर्ब जितने हमारे मॉडल वर्ब हैं इसके साथ भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आपको अच्छे से सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। यदि आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और इसी प्रकार के कंटेंट आप हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, आपने वीडियो को देखा दोस्तों।